हेलो क्लास 10। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे। बेटा हम लोग एपी कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है, और आज इसका अगला लेक्चर है। इसमें हम 5.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था पहले, और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 to 12 13 तक 3-4 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि आप इस चैप्टर को समझ रहे होंगे। फिर भी कहीं पे कोई क्वेरी होती है तो जब मैं वीडियो डालती हूँ तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए होते हैं, अगर उनमें से किसी में आपको दिक्कत आती है तो आप उसी क्वेश्चंस के लिए उन क्वेश्चंस के लिए वीडियो पे कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। अपनी क्वेरी आप वहीं पे पूछा करिए, क्योंकि मैं बाद में चेक करती हूँ। अगर कोई ऐसा कमेंट होगा जिसमें कोई दिक्कत आपको होगी तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। इसमें देखिए जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन अलग तरीके के हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन दूसरे से मिलता नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी AP का थर्ड टर्म 4 है और जिसका नाम पहले आया है वो वाला नंबर पहले के लिए यूज़ होगा, तो थर्ड टर्म उसका अगर 4 है और 9th टर्म उसका अगर -8 है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, तो इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, ठीक है। आपको ये पता करना है। तो हम लिख लेंगे जो इन्फॉर्मेशन जितनी हमको दी है। इसमें आपको जो थर्ड टर्म दिया है यानी कि A3, ठीक है। A3 का मतलब हो गया, A से हम टर्म को दिखाते हैं और 3 का मतलब हो गया थर्ड टर्म। लेकिन इसको AP में कैसे लिखते हैं, A + 2D। मैंने आपको बताया था अगर तीसरे टर्म की बात होगी तो यानी कि यहाँ पे 2D आएगा। A तो A आता है और प्लस 2D, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कह रहा है कि 4 है, क्वेश्चन नंबर 1। और जो 9th टर्म है यानी कि जो A9 है, A9 क्या हो जाएगा इसी तरीके से A + 8D। इसकी वैल्यू कितनी है, -8। तो बोल रहा है कि इस AP के कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू। तो इनको माइनस करेंगे तो ये प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो गया, -8D में से प्लस के 2D जाएंगे तो माइनस के 6D बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये प्लस हो गया, +8 और +4 ये हो गया प्लस का 12। तो D = हो जाएगा 12/-6, यानी कि D = हो जाएगा -2, ठीक है। अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, A + 2D = 4। अब D तो आपको मिल गया है -2, तो जहाँ पर D था वहाँ पर आप -2 रख देंगे = 4। तो A माइनस हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, A - 4 = 4। तो A = क्या हो जाएगा, 4 + 4, 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 8, ठीक है। तो अब हमको A भी पता चल गया, अब हमको D भी पता चल गया। अब ये कह रहा है कि किस टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो हमने कहा लेट AN = 0, मतलब लेट nth टर्म की वैल्यू, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर का टर्म है, n की तो वैल्यू फाइंड करनी है, वो 0 है। तो AN तो 0 हो गया। तो AN और फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D, ठीक है। तो AN 0 रखना है और A आपको पता ही है 8 आपने निकाल लिया है, प्लस n - 1 और इंटू D कितना है, -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर जाके -8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 इधर जाके -8 हो जाएगा, और ये जो -2 इसके साथ, इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में इसको भी हम इधर ले जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, और इधर बचेगा n - 1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 4 जा 8। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 1 यानी कि 5। यानी कि कौन सा, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, 5th टर्म। इस AP का 5th टर्म 0 होगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। इसका पहला टर्म जो है 8 है, A की वैल्यू आपने 8 निकाली, ठीक है। अब इसका D जो है -2 है, तो 8 में से -2 करा तो बचा 6, ठीक है। तो दूसरा टर्म आएगा 6, फिर 6 में से फिर -2 करा तो तीसरा टर्म आएगा 4, ठीक है। और फिर 4 में से फिर -2 करा तो चौथा टर्म क्या आएगा,
पहला टर्म 8 है ना, 8 में से -2 करा दूसरा टर्म 6, और 6 में से -2 करा तीसरा टर्म 4, और 4 में से -2 करा चौथा टर्म 2, और 2 में से -2 करा तो पाँचवा टर्म 0। तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं, डी को लगातार इसमें माइनस करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाँचवा टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, द 17th टर्म ऑफ एन AP। तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, A17, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे AP की फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे, 1A + 16D। ठीक है, अभी हमको इनका A और D कुछ नहीं पता है, बस 17th टर्म को ऐसे लिखते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। दूसरे टर्म का नाम आया 10th टर्म, यानी कि A10। ठीक है, A10 कैसे लिखते हैं, AP की तरीके से कैसे लिखते हैं, 10th है तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो A + 9D। ये है 17th टर्म 17वां टर्म, और ये है 10th टर्म 10वां टर्म। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 17th टर्म है ना, वो इसके 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है, मतलब 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 17th टर्म है, यानी कि जो A + 16D है, वो जो इसका 10th टर्म है, यानी कि A + 9D है, उससे 7 ज़्यादा है। ठीक है, जिससे ज़्यादा है, जिससे एक्सीड करता है उसमें ऐड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चे ये गलती करते हैं, वो इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है 17th टर्म एक्सीड कर रहा है तो इसमें ऐड करो, नहीं, 17th टर्म इससे एक्सीड कर रहा है तो इस साइड ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस कह रहा है, तो ये हो जाएगा क्यों, A + 16D = A + 9D + 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है, 16D, और इधर ले आइए इसको -9D = 7। ठीक है, तो ये 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 7D हो जाएगा = 7, तो D = क्या हो जाएगा, 7/7, यानी कि 1। तो D = कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे। तो इस तरीके से करें, तो हर क्वेश्चन देखिए अलग तरीके का है। ठीक है, तो इससे बहुत ही ध्यान से करने हैं क्वेश्चन। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP। ठीक है, इसमें आपको AP गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AP को। AP आपको गिवन है 3, 15, 27, 39। ठीक है, डैश डैश डैश। तो विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये कह रहा है कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसी AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, ऐसा कौन सा टर्म होगा। जैसे ही विच टर्म की बात आएगी, मैंने पहले भी आपको बताया था, विच टर्म कहेगा तो उस टर्म के लिए आपको n निकालना है। ठीक है, विच टर्म का मतलब उस टर्म के लिए आपको n निकालना है। मान लिया कि वो टर्म an है, हमें नहीं पता वो कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, 10वां, हम उसको an कह रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट an इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने कह दिया कि मान लिया कि वो टर्म an है जो कि इसी AP के 54th टर्म से जो है 132 ज़्यादा है। तो an कितना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इस AP को देखकर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर A = 3 है, और D आप निकाल लेंगे 15 में से 3 माइनस करके, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके, तो 12 आ गया आपका। ठीक है, तो अब इसके लिए आप an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। ठीक है, तो A कितना है 3 + n की वैल्यू आपको नहीं पता, इंटू D है आपका 12, तो कितना हो जाएगा 3 + इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी, n - 1 × 12, ये an की वैल्यू है। ठीक है, ये वो टर्म है। और अब 54 टर्म निकालिए, A54, इसमें तो आपको n पता है 54 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + A + n - 1, यानी कि 54 - 1 × D। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 +, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 +, इसको सॉल्व करेंगे आप, 12 × 4 = 8, 48 4 64। ठीक है, और इसको 53 कर लीजिए आप, 53 हो जाएगा ना, 54 - 1 ये हो जाएगा, तो 3 + 12 × 3 =
36 का 6 कैरी 3 और ये 636 और ये सॉल्व करके हो जाएगा 639। यानी कि जो A54 की वैल्यू है, 54th टर्म की वैल्यू 639 है। और ये जो ये वाला टर्म है ना, जो हमने AN निकाला था, ये जो है, ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है 3 + n-1 इंटू 12 वाला जो टर्म है, ये इस 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो 132 इस साइड ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये 7 1, ठीक है, 771 हो जाएगा। नहीं 771 नहीं होगा, ये कितना होगा, वो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 771 ही हो रहा है ना, नहीं 771 होगा। 3 + n-1 इंटू 12, ठीक है। 3 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए तो n-1 इंटू 12 इज इक्वस टू हो जाएगा आपका, जब 3 को उधर लेके माइनस करेंगे तो 768। तो अब हम 12 को नीचे ले जाएंगे आप, तो ये 768 इज डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वस टू आएगा, ये आएगा 64। तो n-1 इक्वस टू 64, तो n इक्वस टू हो जाएगा 1 इधर ऐड कर दीजिए तो 65। यानी कि 65 वाला टर्म जो होगा, 65 वाला जो टर्म होगा, 65 नंबर पे जो टर्म होगा, वही टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP अलग अलग है, ध्यान रखना है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लें कि एक AP ये है और एक AP ये है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म A1 है, फर्स्ट टर्म तो अलग अलग ही होंगे, इसका A2 है। कॉमन डिफरेंस ये खुद ही कह रहा है कि इसका सेम है, यानी कि इसका भी D है और इसका भी D है। तो ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो पहले हम इनके 100 टर्म बना लेते हैं। इसका 100 टर्म होगा A + 99D, A1 + 99D, और इसका 100 टर्म होगा A2 + 99D, ठीक है। अब ये इसका 100 टर्म है, ये इसका 100 टर्म है, इनका जो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसका 100 टर्म माइनस कर दें, तो जो डिफरेंस आता है वो आता है 100, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इनके 100वें टर्म के बीच में, यानी कि 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है, तो इनके 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो इसको पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये हो जाएगा A1 + 99D माइनस, इस माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा, A2 - 99D। अब देखिए ये भी 99D है, ये भी 99D है, कैंसिल हो जाएगा, इधर तो 100 इसने गिवन ही है, तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा A1 - A2 इज इक्वस टू 100। ये एक इक्वेशन हमको एक रिजल्ट मिल गया। अब हम इनके 1000 टर्म बनाते हैं। ये वाली जो AP है, इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस 999D, एक कम, 1000 से एक कम। और ये वाली जो AP है, इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A2 + 999D। जब हम इनको माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे + 999D, तो ये भी सेम वही होगा। देखिए A1 + 999D माइनस A2, ये माइनस हो जाएगा 999D, ये भी 999D है, ये भी कट गया, तो ये बचा A1 - A2। तो इसको माइनस करके सिर्फ यही बचा, और इसकी वैल्यू यहाँ से 100 है, देखिए दिख रहा होगा आपको, तो यानी कि 100, यानी कि 1000 टर्म की का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम 13th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए। इसमें डिजिट्स चेंज होके आ जाएगी। जैसे इसमें लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो ये पूछ सकता है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 5 या 4, या 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 4। कुछ भी क्वेश्चन को चेंज करके पूछता है, लेकिन इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान देना है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। देखो 3 डिजिट का पहले इसको सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। 3 डिजिट का जो पहला नंबर होता है वो 100 होता है, और 3 डिजिट का जो दूसरा नंबर होता है, सॉरी जो लास्ट नंबर होता है वो 999 होता है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे 100 क्या डिविजिबल है 7 से, नहीं,
101 भी नहीं होता, 2 भी नहीं, चेक करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। और ये इसका एक तरीका और भी है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको सिखा देती हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं। अगर हम जब 100 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे, 100 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 3, 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये 2 बचा यहाँ से। अब ये 2 अगर नहीं बचता, ठीक है, तो 2 नहीं बचने के लिए या तो यहाँ पर 28 ही होना चाहिए था, या तो 2 कम होते, मतलब यहाँ पे 28 ही होते, इसमें 2 कम होते, यानी कि 98 होता, या फिर ये अगला नंबर होता 35, क्योंकि हमको पता है 7 5 जा 35 होता। और 35 कब होता, ये 35 कब होता जब इसमें 3 और मतलब जब इसमें यहाँ पे कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए, ठीक है। 35 होने के लिए इसमें कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 105, ठीक है। कितना होता है, 105 जो है 7 से डिवाइड होता है। और जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर का भी बहुत आसान है। लास्ट नंबर में आप क्या करिए, इस 999 को जो है आप -7 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि एक एक करके चेक करने में बहुत टाइम लगता है। 7 1 जा 7 बचा 2 9, तो 7 4 जा 8 और 7 2 जा 14, यहाँ से कितना जब 5। ये जो 5 है ना बेटा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 5 जो है एक्स्ट्रा है, तो इस 5 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर ये 5 नहीं होता तो पूरा पूरा ये रिमाइंडर नहीं बचता, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 999 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 994। तो यही लास्ट नंबर होगा जो कि इससे डिवाइड होगा, लास्ट नंबर 994 होगा। और यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा, 7 प्लस करके अगला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर पूछ रहा है, तो D7 ही होगा, ठीक है। तो पहला नंबर 105 होगा, और दूसरा नंबर 7 प्लस करके 112 होगा, तीसरा नंबर 7 प्लस करके ये होगा, और लास्ट नंबर मैंने आपको बता दिया 994 होगा। बस अब क्या है, हमको सब कुछ पता है, AN पता है हमको, लास्ट नंबर को AN कहते हैं, आपको N निकालना, ठीक है। तो AN आपका हो गया 994, और A आपका हो गया 105, D आपका हो गया 7, और N आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बस रख दीजिए फॉर्मूला, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो AN आपको 994 पता ही है, A आपको 105 पता ही है, प्लस 9 माइनस 1 इंटू 7 आपको पता ही है। 994 में से आप इधर ले जाके 105 माइनस कर दीजिए, यहाँ बचेगा N माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 8 8 9 ना, आपका बचेगा 8 8 9 बचेगा, कितना बचेगा, 8 8 9, 8 8 9 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 8 8 4, अच्छा ये 4 है, हाँ 8 8 9 ही बचेगा ना, ठीक है। और इधर बचेगा N माइनस 1 इंटू 7। अगली बार में आप 7 को नीचे ले आइए, तो ये बचेगा आपका 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, इधर बचेगा N माइनस 1, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी कि 128। यानी कि कितने नंबर होंगे जो 7 से नंबर 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं, 128 नंबर ऐसे होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इनको आप प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही अगले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।